जमीनखोर वक्फ और वक्फ बोर्ड की साजिश की कोई इंतहा ही नहीं है। देश में जमीन के मामले में वक्फ तीसरे नंबर पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि वक्फ पूरे देश को ही अपनी संपत्ति बनाने पर तुला हुआ है। वक्फ की साजिश से जुड़ी एक ऐसी खबर बिहार के पटना से सामने आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बिहार में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वक्फ के नाम पर सरकारी जमीन को अपना बता दिया है, और इतना ही नहीं, इलाके में सालों से चल रहे हिंदुओं के पूजा पाठ और उनके धार्मिक अनुष्ठानों को रोका जा रहा है। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पटना पहुंची जेपीसी टीम के सामने हिंदुओं ने सबूत पेश किए बकायदा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वक्फ का यह कारनामा किसी गांव देहात में नहीं बल्कि राजधानी पटना में सामने आया है। और आप भी देखिए वक्फ की साजिश की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऐसी दो जमीनों पर मालिकाना हक का दावा ठोका है जिनसे उनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। वक्फ ने कब्जा जताने के लिए न सिर्फ सीएम नीतीश के नाम का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि वक्फ ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए हिंदुओं की जमीन को भी अपनी प्रॉपर्टी करार दे दिया। सुन्नी वक्फ ने पटना में 36 डिसमिल सरकारी जमीन पर दावा किया है। जमीन पर वक्फ ने मरकज बना दिया और उसे मखदूम स्थान का नाम दे दिया, जबकि असल मखदूम स्थान का प्लॉट नंबर 1128 था। वक्फ ने प्लॉट नंबर 1129 को ही मखदूम स्थान बताकर यहां मजार भी बनवा दी। साथ ही वक्फ ने गलत तरीके से मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल भी किया। वक्फ ने कब्जा की गई जमीन के बाहर बोर्ड लगाया। बोर्ड पर लिखा है मरकज का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ये पटना का शेखपुरा मोहल्ला है और ये देखिए ये एक मरकज बनाया गया है और ये इस मरकज के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 1129 नंबर का प्लॉट है और इस प्लॉट पर मरकज बना दिया गया। जबकि आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ जो एक मजार है, ये मजार का जो जिक्र किया गया है नक्शे में वो 1128 प्लॉट नंबर पर है और उसको लेकर के भी शिकायत दर्ज कराई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वक्फ की मरकज का शिलान्यास तो दूर की बात है, बल्कि नीतीश कुमार कभी इस जगह पर आए ही नहीं। यहाँ कोई नीतीश कुमार या मोदी जी को नहीं आया। तो ये बोर्ड कैसे लगा? बस ऐसे फॉल्स लगा हुआ है। हम लोग का घर है सामने में, तो हम लोग यहाँ घर है तो देख रहे हैं ना, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया? नहीं, कभी नहीं। पूरे मामले में लोगों ने स्थानीय विधायक से शिकायत करते हुए एक्शन की मांग की है, तो वहीं मखदूम के खजांची जमीन के विवाद को ही सरासर गलत ठहरा रहे हैं। बिहार के बहुत सारे केसेस है अलग अलग प्रकार से, जो धीरे धीरे हमें संज्ञान में मुझे मिलने का काम हो रहा है। तो हमने आपत्ति यही दर्ज की कि गलत दिशा में जाके वक्फ बोर्ड अपने तरीके से एक जमीन हड़पने के एक एजेंडा बनाने का काम जो वक्फ बोर्ड कर रही है, निश्चित तौर पर इसको समाप्त होना चाहिए। कोर्ट में हम लोग वक्फ बोर्ड को दे दिया है, वक्फ बोर्ड को दिया हुआ सारा कागजात है, वो देखने की चीज़ है। वो देखे, वक्फ से मांगे, चेयरमैन सबसे कागज मांगे, देखिए कि इसमें क्या सही क्या गलत है। सिर्फ सरकारी जमीन ही नहीं, वक्फ ने पटना के गर्दनी बाग के 100 साल पुराने तालाब पर भी कब्जा कर लिया है, जिससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। 1427 नंबर का ये प्लॉट है गर्दनी बाग रोड नंबर 10 में, जहां हिंदू धर्मावलंबी यहाँ पर छठ पूजा को यहाँ पर पूजा करते हैं। और देखिए नगर निगम ने यहाँ पर बाकायदा ये तालाब घाट बना दिया है और लगभग 2000 से यहाँ पर बड़े पैमाने पर छठ पूजा की जाती है। लेकिन अब जब यहाँ से फिर से वक्फ ने दावा किया है कि ये उनकी संपत्ति है और यहाँ से छठ घाट हटाया जाए, तो लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। दोनों ही मामलों में स्थानीय हिंदू समुदाय ने न्याय की उम्मीद करते हुए कोर्ट का रुख किया है। लोगों का कहना है कि वक्फ ने जानबूझकर इलाके में तनाव बढ़ाने के लिए सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। लोगों का कहना है कि वक्फ ने इन जमीनों पर कब्जा करके हिंदू धर्म के अनुष्ठानों और त्योहारों को प्रभावित किया है। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।